नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड बिहार। मैं गोपाल कुमार और अभी हम मौजूद हैं एसएसबी कॉलेज, जो कहलगांव का भागलपुर का जिला का कहलगांव में जो सबसे नामी प्रसिद्ध जो है कॉलेज है यहाँ पे एसएसबी, जो लिखा हुआ है यहाँ पे महाविद्यालय कहलगांव आप देख रहे हैं। और यहाँ पे एक ऐसा घटना मतलब घुसखोरी का काम चल रहा है, जो कि यहाँ पे उगाही के नाम पे कोई राजा सिंह नाम यहाँ पे जो कर्मचारी हैं, वो कोई लड़की से हम बात कराने का प्रयास करेंगे, जो कि उनसे 15,000 रुपए के यहाँ पे खुलेआम यहाँ पे अवैध तरह से पैसा लिया जा रहा है। और वो लड़की हमारे साथ ही मौजूद है, हम उनसे बात कराने का प्रयास करते हैं। अभी हमारे साथ वो मौजूद है जो लड़की है, जो कि उनके साथ जो ये पैसा अवैध तरह से लिया गया है। क्या नाम है आपका? अनु कुमार। कौन पैसा लिया आपसे? राजा से। क्या चीज का पैसा लिया है? एडमिशन फी और फॉर्म भरने का। कितना पैसा दिए? 15,000। कब दिए हैं? एक 9 तारीख को दिए 5,000, एक 13 तारीख को दिए 10,000। अब क्या कहना है राजा सिंह का? अब कहना कुछ क्या चाहते हैं आप? अब चाहते हैं कि हमको बस एग्जाम में बैठने का मौका मिले और मेरा 1 साल बर्बाद नहीं हो। अच्छा। क्योंकि ये 1 साल मेरा बहुत ज्यादा मायने रखता है। 19 से 22 वेट किए हैं, उससे भी सेशन लेट चल रहा है और हम उस लायक है कि हम कुछ अच्छा 1 साल में भी कर सकते हैं। और फिर अगर 1 साल मेरा बर्बाद होता है तो उसमें भी बहुत ज्यादा। अगर मेरा इस बार बीपीएससी क्लियर हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि हम कितना क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए ये ग्रेजुएशन मायने रखता है मेरे लिए, और हम चाहते हैं कि हमको एग्जाम में बैठने का मौका मिले। हम लास्ट डेट से यहाँ उपस्थित है। किसी से आप चैट देख ले या कॉल, हजारों बार हम पढ़ाई छोड़कर हम 1-1 मिनट अपना वैल्यू देते हैं पढ़ाई को। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि आप कुछ भी कर लीजिए, बिहार रहता है। बिहार के लिए हम लोग इतना नाम रोशन करने के लिए रात दिन एक कर दिए हैं। आप मेरा शकल देखकर पता कर सकते हैं कि हम, लेकिन यहाँ पे कोई भी रिस्पांस नहीं है, कुछ भी नहीं। यहाँ का नाम रोशन हो रहा है, इन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बोल रहे हैं कि तुम्हारा क्या ये सब, और इसको जब फेंका गया तब समझ सकते हैं। प्रिंसिपल कौन है यहाँ पे? प्रिंसिपल है मीना मैम। वो क्या कार्रवाई की है इस मैटर पे? उनसे कोई बातचीत हुआ है? उनसे हम, आपको भी पता है कि जब इतना कुछ हुआ है तो उतना समझ होगा कि कहाँ से स्टार्ट। ऐसा नहीं है कि मेरा मिसबिहेव कभी रहा है, किसी से भी कुछ मिसबिहेव नहीं रहा है। स्टार्टिंग से शुरू से आर्टिकल 90A भी हमसे छीना गया, जो कि मेरा हक है बोलने की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे जब बोलने गए, अरे हटो साइड हटो। कौन ये बात बोल रहा है? निखिल सर मैम को, जब मैम हमको गलत तरीका से बदतमीजी से बोली कि कहाँ से मुंह मरवा, हम बोले मैम 4 से 10 जनवरी तक हम रोहटपाली राजस्थान में थे। 4 जनवरी को राष्ट्रपति जी आई थी, अशोक गहलोत भी वहाँ पे प्रेजेंट थे, IAS जितने भी CDS लोग हैं, अनिल चौहान अभी वर्तमान में, तो वो लोग भी उपस्थित थे वहाँ पे। इस बात को 10 को प्रधानमंत्री से मिलने का था, लेकिन उनकी माता जी डेथ कर गई तो वो नहीं आ पाए। उनके जगह पे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और राजस्थान के CM और भी बहुत सारे बड़े नेता आए थे। तो यहाँ पे जब मैम को हम बताएं कि मैम हम 4 जनवरी से पहले, तो हम 9 को कॉल पे मैम से बात की कि मैम आप किसी से बात कर लीजिए, किसी बड़े अधिकारी से। तो बोल रही है कि तुम लोग कहाँ से फोन कर देती है। और ये मेरे भाई के थ्रू हम फॉर्म भेजे थे कि मैम अगर कुछ हो सकता है, ये बहुत बड़ा बात है। तो बोलते क्या राष्ट्रपति तुम लोग अगर पढ़ाई छोड़कर राष्ट्रपति से मिलेगी तो तुम्हारा काम होगा। ये बात बोली मैम। हाँ, यहाँ की एक मैम है, वो कल बोली है। कौन मैम थी? नाम नहीं पता, लेकिन हाँ आज वो नहीं आई है। कल बात हुई तो आज सारा एब्सेंट है। कल हमसे बात हुई तो हम बोले मैम आप जो समझती हम वो नहीं है। हम बहुत ज्यादा रो रहे थे कल, लेकिन जब आज हमको इतना बोला गया कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो, 1 साल तो तुम भूल ही जाओ, तब हम बोल रहे हैं। नहीं तो हम, अगर काम हो गया रहता तो चलो कोई किया, पैसा ही लिया, हुआ ना काम। इसके फॉर्म उठाकर इसके मुंह पे फेंक दिया था। कौन फेंका? यहाँ के टीचर मैम थी ना, मैम थी। नाम नहीं पता उसका? नहीं, नाम नहीं पता। आज वो एब्सेंट है, आज वो नहीं है। वही जो जिसके बारे में बता रहे, जो हमसे कल बात की कि राष्ट्रपति तुम्हारा एग्जाम रहता तो राष्ट्रपति क्या करता, तुम एग्जाम छोड़ देती। तो हम वहाँ से 9 जनवरी को उनसे बात किए हैं कि मैम ऐसा बात है, देखिए ना हमको इंटरनेशनल कैंप में भाग लेना था तो हम आए हुए हैं। तो बोल रही है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैम जब इतना डांटने लगी तो आप निखिल सर से पूछे। निखिल सर उनको लेकर गए अंदर
कि और कोई बात ना बिगड़े। वो बहुत ज्यादा बोली कि हर जगह से मुंह मरा के आ जाती है तब मेरे पास आती है, तुम लोग पहले नहीं आ सकती थी। ये सब कौन बोला? मैम बोलिए, यहाँ की प्रिंसिपल मैम जो है, वो बोली हर जगह से मुंह मरा के आ जाती है तब मेरे पास आती है, ऐसे बात किया जाता है। हम बोले हम जब बहुत डिप्रेस हो गए, हम चले गए कहीं पे अकेले बैठने के लिए, क्योंकि हमको पता है कि कब क्या करना है नहीं करना है। हम चाहते तो कल कुछ गलत शब्द यूज नहीं कर सकते थे, बोल नहीं सकते थे, उतना नहीं पता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोले। निखिल सर आए, उसको ले गए मैम को, क्योंकि वो जानते थे कि मैम के बारे में सुने हैं कि बहुत ज्यादा वो बोलती है, तो वो ले गए उनको उठा के कि कहीं और वो वर्ड खराब यूज ना करें। बस हम चले गए उधर अकेले। हम सोच लिए थे कि हम अब घर नहीं जाएंगे, मेरा 1 साल बर्बाद हुआ, हम नहीं करना चाहते 1 साल बर्बाद, क्योंकि 1 साल बर्बाद करने का मतलब आप सोच सकते बीपीएससी 1 साल लेती है किसी भी चीज को करने में। अगर 1 साल इधर बर्बाद होता तो मेरा 1 साल उधर लगेगा। इस बार अगर नहीं हुआ एग्जाम तो हम क्या करेंगे, मेरा 1 साल फिर तो बर्बाद हो जाएगा। उतना लड़की को टाइम मिलता है, और यहाँ का कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो बिना पैसा का बात करे। काउंटर पे लाइन खड़ा रहेगा, लेकिन आप जाइएगा तो कोई नहीं सुनेगा। हम लास्ट डेट से आ रहे, मेरा कोई कुछ नहीं सुन रहा है। जिसको तिसको ये लोग कॉलेज में रख लेते हैं, अपना आराम करना है। प्रिंसिपल मैम मंथ में मुश्किल से 2 दिन आती होगी, और यहाँ पे आप टीचर को ही देखिए आज कितना प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। कल जिससे बात हुआ था, जो हमसे बदतमीजी की थी, आज वो वैसा कोई भी टीचर नहीं है। प्रिंसिपल साहब से बात हुआ था? प्रिंसिपल से हाँ बात हुआ था मैम। हम प्रिंसिपल से बोले थे, निखिल सर को भी पता है कि मेरा 15,000 रुपया लिया गया है, और वो 15,000 रुपया हम कहाँ से लिए हैं? हम कोई रिच फैमिली से नहीं आता है, बस अपना पढ़ना पढ़ाना, सेल्फ डिपेंडेंट रहना, सारा कुछ अपने खुद से करना है। मेरे पापा उतने रिच नहीं है कि सब कुछ अफोर्ड कर पाए, फिर भी वो 5,000 रुपया किसी तरह एडजस्ट ये किया। ट्यूशन पढ़ाता है मेरा भाई, फिर 10,000 रुपया हम तो वहाँ गए तो वहाँ भी खर्च बहुत ज्यादा पड़ा। वहाँ से आए, फिर वहाँ से सोच रहे थे कैसे एडमिशन होगा, इतना पैसा लग रहा है। फिर जब इससे बात हुआ, हम बीपीएससी का क्लास ऑलरेडी खरीद चुके हैं, इतना ज्यादा पैसा वेस्ट कर चुके, सोचे कि 10,000 रुपया ही से ही अगर काम हो रहा है तो हम कर लेते हैं। फिर इसका पैसा आया हुआ है, इंटर में ये फर्स्ट 80+% लाया था, तो इसको मिला था 10,000 रुपया एज अ गिफ्ट जो सरकार से मिलता है। तो वो पैसा हम ला के यहाँ पे दिए हैं। फिर अगर 1-2 दिन लास्ट डेट में जो आए, तो मेरे पास पैसा नहीं था उतना कि हम किसी को पैसा दे पाए। 2-3 जन से बात हुआ, यहाँ के स्टाफ मेंबर से हो, टीचर हो, हमको ये नहीं पता है, तो उन लोगों से भी यही सुनने के लिए मेरा पैसा, तो मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि हम लास्ट डेट में भी करवा पाए। अच्छा, तो इसमें आप शिक्षा मंत्री से क्या शिक्षा मंत्री से बस हम यही कहना चाहेंगे कि आप पहले हमको एग्जाम में बैठने का मौका दे, उसके बाद इस चीज को आप सॉल्व करें। नहीं तो मेरे जैसी यहाँ पे हजारों लड़की है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ माइंडली हम कितना प्रेशर में थे। अगर हमको अच्छा आदमी का सपोर्ट नहीं मिलता तो हम क्या करते आप सोच सकते हैं। मेरे एज की लड़की कितना क्या जानकारी रखती है, आप इस बात को आप से अनुमान लगा सकते हैं। जी चलिए, अब देख इस वक्त आप यहाँ पे जो खड़े हैं इतने लेट से, क्या कारण क्या है इसका? मेरा कारण बस इतना है कि मैं पार्ट 3 की रेगुलर छात्रा हूँ, और एडमिशन के लिए और फॉर्म दोनों भरने के लिए मैंने यहाँ पे पूरे 15,000 रुपया अभी तक लगा चुकी हूँ। यहाँ किसको दिए थे आप 15,000? राजा सिंह नाम के एक कर्मचारी है, उनको। कॉलेज के कर्मचारी या फिर कोई? कॉलेज के ही हैं। डेली आते हो? हाँ, वो रोज आते हैं। अच्छा, उसके बाद? तो उसके बाद इससे भी पहले मैंने 9 तारीख को एक यहाँ की मैम है, उनसे बात की थी कि मैम मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं 4 से 10 के लिए 10 तारीख तक राजस्थान में एक इवेंट था, जिसमें 4 तारीख को राष्ट्रपति महोदय और 9 तारीख को राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, अनुराग ठाकुर जो कि खेल मंत्री है, वो लोग आए हुए थे। उनसे मिलने का अपॉर्चुनिटी कौन ठुकराना चाहेगा। और हम जो वहाँ पे गए तो इस स्कूल का भी तो नाम हुआ। फिर भी मैम यहाँ फोन तो छोड़िए, फॉर्म उठा के मुँह पे मैंने अपने भाई को भेजा था, उसके मुंह पे फॉर्म उठा के भेज दी। उसके बाद एक मैम है, तो आप वहाँ थी, तो आप भाई को एडमिशन लेने के लिए और फॉर्म भरने के लिए भेजी थी? हाँ, कॉल किए थे, मैम से बात किए थे कि मैम मैं ऐसा बात है, आप चाहे तो हम आपको लेटर भिजवा सकते हैं। मैम का नाम नहीं पता। अच्छा, उसके बाद की बात? उसके बाद उनसे बात किए तो वो बोली कि हम कुछ नहीं हो पाएगा, उठा के फॉर्म फेंक दी। उस टाइम बहुत ज़्यादा खराब लगा, सोचे कि वहाँ पे बहुत बड़े आदमी रोज आते रहते थे, हर नाइट उसका सारा पेपर मेरे पास कटिंग सब है, और एक सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र भी है जो 3 मिला, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के लिए भी मिला है। तो उसके बाद ये सब बताने के बाद भी जब हम लास्ट डेट में यहाँ पे उपस्थित हुए तो यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो कुछ जन से सुनने के लिए मिला कि और अगर हम पैसा खर्च करते हैं तो हो सकता है शायद कि हो जाए, मतलब आप लेकिन मेरे पास उपस्थित हो चुके? हाँ, उपस्थित हो चुके थे।
तो लास्ट डेट में मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि हम और उससे ज़्यादा अफोर्ड कर पाएँ। 5,000 रुपये तो हम कहीं से एडजस्ट किए थे। 10,000 रुपया जो कि मेरा भाई इंटर साइंस में उसको फर्स्ट किया था तो उसको पैसा मिला था। तो ये सब बात हम बिना घर में बताए, वो भी बोला कि चलो लग रहा है 1 साल बर्बाद नहीं जाएगा। इससे पहले मैं बीपीएससी का तैयारी करती हूँ, मेरा 1 साल बर्बाद नहीं जाए। इस प्रेशर में आके वो बोला कि तुमको छोड़ो ना, 15,000 रुपये ही लग रहा है ना, 50,000 तो आ जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद उनसे बात होते रहा, रोज़ 9 तारीख से लेकर अभी तक हमेशा मैसेज, हाँ हो गया तुम्हारा। कॉलेज आने पर 3 दिन से हम कॉलेज आ रहे हैं, 13 से लेकर परमानेंट कॉलेज। अच्छा, 15,000 रुपये का जो बात, राजा सिंह एडमिशन हो जाएगा, हो गया है, बोला गया कि हो गया है, फॉर्म ही भरा गया। 15,000 रुपया का जो बात बता, आप अगर काउंटर पे अगर जाएंगे एडमिशन के लिए, बोलेंगे मैम मेरा कर दीजिए, लाइन में आप दिन भर खड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर साइड से आप 200 दे दीजिए तुरंत हो जाता है। लेकिन अगर आप खड़े हैं लाइन में तो आप नाइट हो जाता है, घर में भी बताना पड़ता है कि उतना ट्रेन का टाइम है, हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ा। लड़की है, आप लोग समझ सकते हैं। जब मैम को बोले मैम आप नहीं समझिएगा तो कौन समझेगा, बहुत ज्यादा। तो उसके बाद मैम बोली कि भागो यहाँ से, बहुत ज्यादा जलील की और भगा दी। मतलब हमेशा मैम आप लोग को डांट फटकार करके कोई कार्रवाई और सुनवाई नहीं की। वैसा कॉलेज बहुत नामी कॉलेज है और यहाँ पे जैसे आप बता रहे हैं कि एक दलाल को इस कॉलेज में रखा गया जो कि आप लोगों से 15,000 रुपया लिया, लेकिन अभी तक प्रधानाचार्य या फिर कोई स्कूल के स्टाफ उस पर कोई कार्रवाई अभी तक बोले कि मैम हम लेटर लिख कर दे रहे हैं। तो मैम बोली कि तुम्हारा लेटर इशू नहीं किया जाएगा, तुम ले जाओ, हम लेटर नहीं लेंगे, तुमको जो करना है। अब आपका मांग क्या है? अब मेरा मांग यही है कि आपको जो करना है कीजिए, बस हमको एग्जाम देने का मौका दिया जाए। हम 1 साल नहीं बर्बाद कर सकते, पहले ही हम बहुत बर्बाद कर चुके हैं, अब कुछ नहीं करना चाहते, हमको बस एग्जाम में देने दिया जाए। आपको ये मैसेज में लिखा गया ना कि आपका एडमिशन हो गया है? हाँ, हमको बोला गया कि तुम्हारा हो गया, आके रसीद ले लो। कौन बोला था ये बात? आपको रसीद लेने बुलाया गया? हाँ बुलाया गया, अभी तक रसीद कुछ नहीं। जाने के बाद पता चल रहा है कि मेरा फॉर्म फेंका हुआ है। कौन बुलाया था ये रसीद लेने के लिए? वही राजा सर। राजा सिंह। हाँ ठीक। योगेंद्र कुमार है, मैं एसएसबी कॉलेज का पार्ट 3 का स्टूडेंट हूँ। मेरा ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है। मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुआ था कि मेरे पास रसीद पार्ट 1 पार्ट 2 का खो गया था। तो 7 तारीख को कॉलेज आया, उस दिन एडमिशन इंचार्ज निखिल सर थे। उनसे बोले कि ऐसे बात है, तो बोले कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा काम खत्म, तुम्हारा नहीं हो पाएगा। 2 बार पूछे, तीसरा बोले तुम लोग कोई जिम्मेदारी लेकर रखा है, तो खेत दिया हमको। इसके बाद ये निखिल सर बोले, जो इंचार्ज थे एडमिशन के, वो बोले। इनके बाद हम एक स्टाफ मिला तो बोला कि तुम 200 रुपया दो हमको, तुम्हारा हम काम करवा देंगे। स्टाफ का राजा सिंह नाम है। तो वो बोले कि 200 रुपया दो, हम तुम्हारा काम करवा देंगे। इसके बाद हम सारा डॉक्यूमेंट ले लिया। 200 रुपया, कोई भी काम के लिए पहले पैसा फिर तब काम। 200 रुपया की ओर से आप लोग को ये नहीं बताया जाता कि हम यहाँ दलाल रखे हैं? क्या नाम? अपना पहले परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम पीताम्बर सिंह, मैं पूर्व में छात्र संघ कोषाध्यक्ष रह चुका हूँ एसएसबी कॉलेज कहलगांव से। मुद्दा ये है कि अभी जैसा कि संज्ञान में आया है कि एक बच्ची है जिनका कि पैसा फॉर्म भरने के नाम पर लिया गया था राजा सिंह के द्वारा, जो यहाँ के चतुर्वर्गीय कर्मचारी हैं। वो बच्चों से अक्सर उनको बरगलाकर, उनसे बहला फुसलाकर पैसे मोटी कस रकम वसूलते हैं। उसके बाद ना तो उनका फॉर्म भराया जाता है, ना उनका काम किया जाता है, और वो रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसा कई सारे। क्या नाम है उन जो रफू चक्कर हो जाते हैं? क्या? राजा सिंह, जो यहाँ के चतुर्वर्गीय कर्मचारी हैं। कहाँ है वो? मुझे तो जहाँ तक पता है उनका घर यहीं कहलगांव में ही, पूरब टोला में। मैं 2018 से कहलगांव यहाँ पे। राजा सिंह कब से यहाँ पे कर रहे थे? वो मेरे ख्याल से 2015 से वो यहाँ पे, उनके पिताजी के जगह पे उनका अनुकंपा में नौकरी हुआ है। वो वहाँ पे पोस्टेड है। और मैं जब से 2018 से छात्र संघ में हूँ, तब से उनका ये रिपोर्ट बराबर छात्राओं के द्वारा मुझे मिलता रहा। और मैंने उन पे कई सारे एप्लीकेशंस यहाँ के कॉलेज प्राचार्य को, कॉलेज के जो यहाँ के प्रभारी हैं उनको दिया गया, लेकिन उनके द्वारा कोई आवेदन मौजूद है आपके पास जो आपने? जी बिल्कुल, मेरे पास बहुत सारे आवेदन मौजूद हैं। जो यहाँ के, ये मेरे पास बहुत सारे आवेदन हैं जो बहुत सारे बच्चों ने ऐसे मतलब यहाँ के करके दिया गया है। ये आवेदन है उनका, थोड़ा सीधा कीजिए, उनको दिखाइए। ये आवेदन है, मैंने ये यहाँ पे रिसीव किया गया है, ये यहाँ के बड़ा बाबू द्वारा रिसीव किया गया है। अच्छा, इस कॉलेज में लगातार 15,000 10,000 की अवैध वसूली की जा रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और इस पर क्या कार्रवाई होना चाहिए और किस तरह की मांग आप? कार्रवाई तो यहाँ ये होना चाहिए ना कि जो ऐसे कर्मचारी है उनको जो अविलंब यहाँ से कॉलेज से निष्कासित किया जाए। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि यहाँ का जो प्रिंसिपल है वो भी उस लड़की के साथ अभद्र भाषा में बात की है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो बहुत निंदनीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए।